मृत्युंजय महादेव त्रयाहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनहि। आज हम उपस्थित है कामनाथ महादेव रडू में। गुजरात के अंदर खेड़ा जिले में रडू गांव है। यहाँ ये प्राचीन मंदिर है जो वात्रक नदी के तीर पे बसा हुआ। यहाँ 5 नदी का संगम भी है। कामनाथ महादेव अति प्राचीन महादेव है। इसका इतिहास भी बहुत अद्भुत है जो देखने लायक है। तो हम उसका इतिहास पहले थोड़ा सुनते हैं जिससे हमें इसकी माहिती मिले। इसका नाम है कामनाथ महादेव। जो हम देखने जाए तो संवत 1445 के समय में यहाँ कोई भी महादेव नहीं था उस समय रडू गांव में। तो इसके बाजू में एक गांव है पुनाज गांव, वहाँ कामनाथ महादेव का मंदिर स्थित था। तो यहाँ के एक हमारे हरिभक्त थे जयसंग भाई, तो उनका हर रोज़ का प्रतिदिन का नियम था कि हर रोज़ यहाँ से कामनाथ महादेव 7 किलोमीटर चल के जाने का, वहाँ भगवान के दर्शन करके फिर गांव में आना और फिर भोजन पानी लेना। ऐसा एक भक्त का विश्वास था। हर रोज़ ऐसा ही चलता था। लेकिन ये मैंने आपको बोला कि गांव नदी के किनारे, एक बार नदी में बहुत पूर आई, बाढ़ आई, तो बहुत पानी आ गया और पानी बहुत आने की वजह से वो आगे जा नहीं सके और जा नहीं सके, दर्शन नहीं हुआ। तो भक्त के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने उपवास किए। 1 दिन हुआ उपवास किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करके करके 8 दिन हो गए, पानी नहीं उतरा तो उनका दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने उपवास किया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो 8 दिन का उपवास, 8वें दिन रात्रि को भगवान स्वप्न में आए कामनाथ महादेव, और स्वप्न के माध्यम से उनको बताया कि वत्स प्रातः काल में तुम मुझे वहाँ मंदिर में जाके एक घी का दीपक जला के यहाँ अपने गांव में रडू में ले आओ, तो मैं यहाँ आके स्थित हो जाऊँगा और यहाँ मैं विराजमान होऊंगा। ऐसा स्वप्न में किया और स्वप्न में ज्ञान लिया। सुबह में उठे और उन्होंने गांव वालों को सबको बात बताई और सबने उस पर विश्वास करके वो भगवान के महादेव की तरफ चलने के लिए निकले। तभी पानी भी उतर गया था। देखो भगवान की भक्ति, श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धालु व्यक्ति वही फल की प्राप्ति कर सकता है। इस सुक्ति के अनुसार पानी भी उतर गया था। वो गए कामनाथ महादेव में, पुनाज गांव गए, घी का दीपक जलाया और वहाँ से भगवान को दीपक के अंदर के लेके और यहाँ रडू गांव में आए। और आज यही अखंड ज्योत उपस्थित है। हम जो मंदिर में देख रहे हैं वो अखंड ज्योत है, जिसको अभी 633 वर्ष हुए हैं। ये दीपक अखंड है, कभी अभी तक बुझा नहीं है। और जब दिया लेके आए तब हुआ क्या कि ये दीपक को चालू रखने के लिए इसका खाद्य खुराक घी या तेल है। तो गांव वालों ने नियम के एक भगवान का यहाँ स्थापना तो हो गई, लेकिन ये दीपक को चालू रखने के लिए घी की जरूरत पड़ेगी। तब सबने निश्चय किया कि ये जो घी है, सबके घर जो गाय या भैंस जो पहली होती है उसका जो शुद्ध घी है वो इसमें सब रखेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। जिसने जिसने घी का दीपक या घी इसमें समर्पित किया उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो गई। तब से बाधा हो गई संकल्प के जो इसमें घी डालता है, जो इसमें घी चढ़ाता है भगवान पे, उसकी सब मनोकामना सब पूर्ण होती है। तब से यहाँ घी की मन्नत मानी जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा, इतना घी आप चढ़ा सकते हो। काम पूरा होने के बाद यहाँ आपको घी चढ़ाना है और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। जो आप देख रहे हैं घी का सब जो मटके है, इसमें अभी 1200 मटके हैं। इसमें अभी 80 से 85 हजार किलो घी उपस्थित है। ये घी की खासियत ऐसी है, ये घी के अंदर कभी कीड़ी मकोड़ा या कोई भी जीव जंतु नहीं पड़ता है। ये घी के अंदर कभी बैड स्मेल नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है। नहीं तो हमारे घर घी 2-3 महीने में शायद बिगड़ ही जाता है, लेकिन ये घी इतने वर्षों से अभी ताजा का ताजा दिख रहा है। ये भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कहीं आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जो यहाँ भगवान महादेव के द्वार पे है। जी, तो आपका महाराज जी जो 1200 साल पुराना घी है उसको आप उपयोग नहीं करते हैं? हम देखते तो ये घी का उपयोग पहले तो हम ज्योत में करते हैं, फिर जो आरती वगैरह दिया जो होता है वहाँ होता है, और दूसरा यज्ञ के अंदर जितने यज्ञ यहाँ मंदिर में होते हैं सब में घी की आहुति डाली जाती है। और यहाँ यज्ञ भी बहुत होते हैं, यज्ञ परंपरा में, यज्ञ के अंदर और ये दिए के अंदर अखंड ज्योत में इस घी की उपयोग होता है। और इसको खाया नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, ऐसी मान्यता पहले से है। अच्छा जी, तो वो आगे से आगे घी अभी तक भंडार वो भरे हुए हैं और चलता आ रहा है। गांव वाले नया लेके आते हैं। हाँ। और वो चलता, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ घी समर्पित करता है। और जब ये घी का दिया जो लेके आए थे तब वो श्रावण वद 12 थी जी, उसी दिन को स्थापना दिन माना जाता है। और उसी दिन यहाँ गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है जी। और मेले के अंदर सब बाहर से लोग, आउट स्टेट से भी, बाहर के राज्य से भी सब आते हैं। और उस दिन भगवान की पूजा अर्चना होती है और भगवान की पालकी यात्रा, नगर यात्रा होती है। भगवान की सुवर्ण श्रृंगार से जड़ित मूर्ति लाते हैं, उसमें भगवान को पालकी में विराजित करके पूरे गांव में भगवान की यात्रा रहती है। एक और शिवरात्रि के दिन भगवान की नगर यात्रा रहती है। जी,
तो महाराज जी ये जो 1200 हम घड़े देखते हैं तो ये पहले दिन से ही 1200 है या धीरे धीरे ऐड होते गए? ये जो घड़े हैं धीरे धीरे, जैसे आपकी मन पहले थोड़ा घी था जी, पहले दिए में जो सबसे पहले दिए में जो रखा और जो बचा वो एकत्रित किया, और ऐसे सबकी मन्नत जैसे जैसे पूरी होती है वो ऐसे ऐसे अपने हिसाब से घी चढ़ा जाता है। कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 5-10 किलो 50 किलो तक की बाधा मानते हैं। अपनी कामना पूर्ण होने के बाद वो यहाँ घी समर्पित करते हैं और वो यहाँ एकत्रित करते हैं, इसका उपयोग रहता है। लेकिन ये यहाँ ये जगह जो ये स्थान है वो इतना चमत्कारिक है कि आप घी कहीं से भी लाओ कैसा भी लाओ, लेकिन यहाँ के वो शुद्ध हो जाता है और कभी बिगड़ता नहीं है। तो 1200 से ज्यादा भी होते जाएंगे? हाँ, होते जाएंगे। हर बार घी बढ़ता ही जा रहा है जी। सबसे पहले एक भंडार था, बाद दूसरा, तीसरा, चौथे, आज 4 भंडार हो गए जी। अब ऐसा है कि मंदिर में घी रखने की जगह ही नहीं बची है जी। अभी ऐसी स्थिति। महाराज जी आप हमको एक घड़ा खोल के दिखाएंगे? जी। तो ये जो घी है हम 1200 साल पुराना घी ये देख रहे हैं हम लोग। तो ये महाराज जी अभी इतनी गर्मी है तो भी जमा रहता है? अभी इतनी गर्मी भी ये जमा रहता है। अच्छा। और घी ऐसा है कि ऐसा ही रहता है, इसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आएगी जी। कुछ उसमें बस ऐसे जैसे हम लाए हैं फ्रेश ऐसा ही आपको दिखेगा। आप देख ही रहे, सभी घड़ों में ऐसा ही, सभी घड़ों में ऐसा ही शुद्ध घी। कोई भी घड़ा खोल के आप अपने हिसाब से देख लो। हम यहाँ पर हैं तो हमको इतनी गर्मी लग रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ भी गर्मी है। और सारे घड़े हम देख रहे हैं उसमें घी जमा हुआ है। और यहाँ यज्ञ की भी एक परंपरा है जी। पूरे श्रावण महीने में यहाँ यज्ञ चलता है जी। और पूरा श्रावण महीना ये घी का उपयोग ही होता है। पूरा श्रावण महीने में ये घी का आहुति देते हैं। लेकिन श्रावण महीना पूर्ण होने के अंत में जितना घी हम होमते हैं यज्ञ में उससे ज्यादा तो आ ही जाता है जी। ऐसी भी परंपरा है। यहाँ कभी घी आज तक खूटा ही नहीं, कम बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, कम होता ही नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता जाए। इसकी और एक परंपरा है और मान्यता है। और यहाँ नक्षत्र भी भगवान के इच्छा से यहाँ चलता है। यहाँ सब आते हैं, वो नक्षत्र में आते हैं और भोजन लेते हैं बिना मूल्य जी। तो जो भी भक्त देख रहे हैं मैं उनको इस मंदिर का एड्रेस पूरा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर लिख दूंगा। तो जो भी यहाँ पर आना चाहता है वो जरूर आए। और महाराज जी आपको पूरा जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आपने इतना जानकारी दिया, धन्यवाद महाराज जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हेरा जांदे केड़े पासे के सानू नहीं पता, हेरा जांदे केड़े पासे तेरे ते डोरियां नी मेरिए नादान जइए आसे के सानू नहीं पता, हेरा जांदे केड़े पासे। सूरज नू फिक्र आ साडी वेले ने शामां दे, उपरों सिर नावे है नहीं मंजिल मुकामां दे। सूरज नू फिक्र आ साडी वेले ने शामां दे, उपरों सिर नावे है नहीं मंजिल मुकामां दे। सफरां ते सैरां ते नहीं के परां ते पैरां ते नहीं करिए हुण उम्मीदां के ना खैरां ते के तेरे हत्थां च मैं तां देखे नी कदी कासे के तेरे हत्थां च मैं तां देखे नी कदी कासे तेरे ते डोरियां नी मेरिए नादान जइए आसे के सानू नहीं पता, हेरा जांदे केड़े पासे। जाना ता जाना आखिर केड़े दरवाजे नी,
ना वाकिफ राइयां नू तां कोई ना नवाजे नी। जाना तां जाना आखिर केड़े दरवाजे नी। ना वाकिफ राइयां नू तां कोई ना नवाजे नी। दस दे सानू लारा किए गुम हो गए तां चारा किए। तैनू ऐसा मिलिया ए इशारा की हैरानी तैनू कौन ऐसे दिंदा ए दिलासे नी सानू नहीं पता। ए राह जांदे केड़े पासे तेरे ते डोरियां नी मेरिए नादान जइए आसे के सानू नहीं पता। ए राह जांदे केड़े पासे। सुपने दे लई संजीदा हो जावे काश तू जिंदगी दे नाल इस तरह खेडे ना ताश तू। सुपने दे लई संजीदा हो जावे काश तू जिंदगी दे नाल इस तरह खेडे ना ताश तू। जिगरे तेरे डरदे क्यों नहीं शक्को शुबा करदे क्यों नहीं साडे कोलों ही ने एने परदे क्यों मंगा नू तां तू नी सदा मोड़ दिए हासे के सानू नहीं पता। ए राह जांदे केड़े पासे तेरे ते डोरियां। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस के चंगुल से छुड़ाने गए तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम तो भगवान हो तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगुल से छुड़ा सकते थे, इतनी देर क्यों कर दी? तो कृष्ण जी ने कहा माता क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था? माता हैरान रह गई, बोली ये क्या कह रहे हैं आप? तब कृष्ण जी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप थी माता कैकेयी और आप ही ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता, इसलिए आपको 14 साल का ये दुख सहना पड़ा। तब आश्चर्यचकित होते हुए माता ने पूछा तो फिर यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? कृष्ण जी ने बताया वो थी माता कौशल्या जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग रही थी। उन्होंने उस दुख को सहा था, इसलिए इस जन्म में 14 साल मैं उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र के प्रेम का सुख उन्हें मिला। कहने का मतलब यह है कि कर्म फल से ना उस युग में कोई बचा था ना आज कोई बचेगा। खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते, इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हैं उससे आपकी शत्रुता कुछ समय या शायद एक जन्म की है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करके आप अपने कई जन्म बिगाड़ सकते हैं। राजनीति में कई बार वक्त और तारीख खुद को दोहराते हैं। आज हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 11 जून 1996 का एक भाषण निकाला है जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। ये भाषण
उस वक्त का है जब अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे लोकसभा में और प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। इसके बाद देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। 22 साल पुराने इस भाषण को देखकर आपको एहसास होगा कि देश में गठबंधन की राजनीति की कैसे वापसी हो रही है और इस भाषण से यह भी पता चलता है कि भारत की राजनीति में इन 22 वर्षों के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब आप ये भाषण सुनेंगे तो आपको आज के समय में ये भाषण बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे सुषमा स्वराज उस 22 साल पुराने समय के बारे में नहीं, आज के बारे में बात कर रही हैं। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राजतिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं। हम सांप्रदायिक हैं। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण। ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। Charlie Chaplin without makeup and mustache. The last known photo of Steve Jobs. Last photo taken of the Titanic before it sank. How real men shaved in 1940s.
Bill Gates posing semi-seductively with his creation. Michael Jackson and Michael Jordan dancing together. Robert Pershing Wadlow, the tallest man who ever lived. Young Pelé and Maradona. The first McDonald's in Russia, January 31, 1990. Symbolic end of Soviet Union. Eiffel Tower under construction. When Steve Jobs and Bill Gates were friends. Recording of the MGM Lion, audio and visual. Men sleeping on beams, 30 Rockefeller Center, 1932. This Siberian bear hunting suit from the 1800s. Bruce Lee and Chuck Norris. Largest living tiger. Halloween in 1600s. Vintage photo of soldiers kissing their loved ones. Gas mask wedding in Miyakojima, Japan. The man who once had the longest beard in the world. Young Steve Jobs gives IBM the finger. Barack Obama with his high school basketball team. Traffic jam at Brandenburg Gate after Berlin Wall fall. The construction of Mount Rushmore, 1939. Muhammad Ali training underwater. Musicians of the Titanic who played until it sank. Bruce Lee doing one-hand push-ups, using only an index finger and a thumb. Just a man with no arms, and a man with no legs riding a bike. Michael Jackson's anti-gravity shoes. Last meal of Ted Bundy, death row inmate. The first photograph upon discovery of Machu Picchu, 1911. Cyclist smoking cigarettes while riding the Tour de France. Beethoven versus Justin Bieber. How they shot the Star Wars opening intro. Destroying tanks alcohol during Prohibition. The last known photograph of Anne Frank. Mickey Mouse gas mask. Ballet class in a destroyed Russian town in World War II. Hiroshima before and after the A-bomb. Steven Spielberg on set of E.T., the Extraterrestrial. Before Google Earth, camera pigeons C 1908. Behind-the-scenes pics from Star Wars. Steven Spielberg in the jaws of Jaws. Jimi Hendrix with his first electric guitar in Seattle, 1957. John Lennon signing an autograph for his killer, Mark Chapman. Muhammad Ali knocking out Cleveland in 3 rounds. Bob Marley without dreadlocks. Michael Jackson dropping the puck for a game between Vancouver Canucks and Pittsburgh Penguins. 2 German soldiers and their mule wearing gas masks, 1916. The origin of the word spam. Behind the scenes of Godzilla. Last prisoners of Alcatraz. Nearly 3 million people attended Evita's funeral. Police stopped nick traffic for a cat and her kitten in 1925. 19-year-old Kurt Cobain arrested for spray painting God is Gay. Nail marks on the walls of Auschwitz gas chamber. Policeman measuring a woman's bathing suit to check if it meets minimum legal length, 1920s. A football game with bicycle. Thumbs up if you like this video. And for more interesting videos check our page.
The country has no river. Vatican City. The country has no capital. Nauru. The country has no snakes. New Zealand. The country has no railway. Afghanistan. The country has no jail. Netherlands. The country has no PM. Singapore. The country has no temple. Saudi Arabia. The country has no night. Norway. The country has no police. Palau. The country has no armed force. Iceland. The country has no mosquitoes. Iceland. The country has no rectangular flag. Nepal. Country has no national anthem. Cyprus. வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு। एक हाथी किसी गांव में आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं छोटे बच्चों, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। गणेश जी के हाथ जोड़े जाते हैं। गणेश जी के भाव से हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं। शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही है कि सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी के पीछे पड़ते हो। यह स्वाभाविक नियम है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। स्वाभाविक नियम। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात मैं कई बार सोचता हूं कि कुत्तों को हाथी से क्या तकलीफ, काहे को भौंकते हैं ये। अच्छा, कुत्ते सचमुच हमारी भाषा समझते होते तो हम जरूर पूछते, और कुत्ते एक ही उत्तर देते। अगर सच बोलते तो कुत्ते यही कहते कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं। फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस, और कोई कारण नहीं। हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े जो खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे। अच्छा, एक और विडंबना है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंकें। कुत्ते कभी आगे आके भौंकते नहीं है और पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हाथी की चाल में मस्ती रहती है कि झूमते हुए हाथी की तरह सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनो मंजुवर कुंजर गामी। है हाथी की तरह। क्यों? हाथी की एक विशेषता है, वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। और मुझे तो हर युग से यही दृश्य दिखाई पड़ता रहा लोगों को, और आज भी हमें वही दृश्य दिखाई देता है। हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, भौंकने वाले पीछे पड़े हैं, पर भगवान का भक्त मस्त हाथ गजराज की तरह झूमता हुआ भगवान के भरोसे चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैप की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर गंगा का उद्गम कहां से होता है और किन मेजर रिवर से मिलके रिवर गंगा बनती है। और साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि पंच प्रयाग क्या होते हैं।
दोस्तों सबसे पहले बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा और नीति पास से धौली गंगा। ये दोनों नदियां जाके मिलती हैं विष्णु प्रयाग में और मिलकर बनाती हैं अलकनंदा रिवर। आगे बढ़ के अलकनंदा नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है और फिर आगे चलते हुए कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा नदी से। थोड़ा आगे बढ़े तो अलकनंदा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी नदी से मिलती है। अलकनंदा और आगे चलती है और फिर देव प्रयाग में गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी से मिल जाती है और इन दोनों नदियों से मिलकर फाइनली बनती है गंगा, जिसे हिंदू धर्म में माँ गंगा भी कहा जाता है और पवित्रता का एक प्रतीक माना जाता है। इस आर्टिस्ट की कलाकारी देखो, क्या अद्भुत कैनवास पेंटिंग बनाई। श्री राम जी के लिए हनुमान जी की भक्ति से कौन अनजान है। एक ऐसी ही कैनवास पेंटिंग आप देख रहे हो जो है तो हनुमान जी की, पर पानी के सामने आते ही उसमें रिफ्लेक्ट होकर श्री राम के रूप में नजर आती है। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन। जय श्री राम। पेंटिंग बाय अकबर मोमिन, वॉइस बाय अंकित चौधरी शिव। यही हम सबकी वास्तविक पहचान है। Real I am a soul, not the body. माया क्या होती है? बहुत सिंपल, कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीजों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। ये आप एक कॉलेज स्टूडेंट को कैसे समझाओगे जो भगवान के बारे में सोचता भी नहीं है, सोचती भी नहीं? यही गलत है। कॉलेज माया है। बिल्कुल हो सकता है। शायद आपने बचपन में सुना होगा कि नहीं, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अंधेर मीन्स कि काम तो होगा, देर मीन्स पेशेंस चाहिए, समय लगेगा कि वो चीजें आपको करेक्ट टाइम पर देंगे। लेकिन जब आप वो पावर से हटते हैं तो माया बन जाते हैं और माया में फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ आएगा। एक फेलियर आपकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। लेकिन वही पावर अगर आपके साथ जुड़ा है तो आपको वो किसी हाल में टूटने नहीं देगा है। तो जो भी भगवान से दूर ले जाए वो माया है, और जो काम भी अगर आप भगवान के साथ मिलके करें वो आध्यात्मिक है।
रुसने रुसने हसने हसने रुसने रुसने हसने हसण्या बरसी रुसण्यासाठी हसण्या बरसी रुसण्यासाठी जन्म जन्मीच्या गाठी भेटीत पृष्ठता मोठी ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत पृष्ठता मोठी भेटीत पृष्ठता मोठी कधी डबल सुखाने बसलो कधी डबल सुखाने बसलो दुःखात सुखाला हसलो दुःखात सुखाला हसलो कधी गहिवरलो कधी धुस पुसलो कधी गहिवरलो कधी धुस पुसलो सागर तीरी आठवणीनी सागर तीरी आठवणीनी वाळूत मारल्या रे गा जन्मासाठी जन्म जन्मलो जन्मासाठी जन्म जन्मलो जन्मात जमलिना आगती भेटीत पृष्ठता मोठी ऋणानुबंधाचा जिथून पडल्या गाठी भेटीत पृष्ठता मोठी भेटीत पृष्ठता मोठी Over to you, Vijay, because many of us say we're fighting the same fight again and again and again. There was a conversation yesterday, will this fight ever end? Will this fight ever end? Well, first, Asad, thanks for forcing me to come to Glasgow. When I walk the streets of cities like this, you know, Glasgow was the UK's second most important city. Beautiful buildings, beautiful streets, a gorgeous city. You know, it had Red Clydeside in 1919, the uprising to create a Soviet in Scotland. But it was, you know, crushed, of course. When I see cities like this, I think also about the other side of it. You know, there's a phrase from Walter Benjamin, every monument of civilization is also a monument of barbarism. I think of the famines in Bengal, the jute workers in Bengal sending jute to Dundee through the Glasgow port. I think of human beings from Africa enslaved and brought from Ghana to the New World, and all those prophets getting sucked into cities like London and Glasgow. You know, between 1765 and 1938, the British Isles stole $45 trillion pounds from India. 45 trillion sterling from India. We never got paid for that. When the British left India, when we threw the British out, our literacy rate was 13%. So much for several hundred years of so-called civilization. Meanwhile, our landscapes were destroyed. You know, coal was foisted on India. You
foisted coal on us. You were the ones that came and made us coal dependent. And then you left, and now you dare to condescend to us. When I listen to Boris Johnson, when I listen to people like Joe Biden, when I listen even more to Emmanuel Macron, all I can think of is how condescending you are. You condescended to us 400 years ago. You condescended to us 300 years ago. You condescended to us 200 years ago. You condescended to us 100 years ago. You're condescending to us today. You only know condescension because for you, colonialism isn't something that happened in the past and we defeated you. It's not that. For you, colonialism is a permanent condition. And that permanent condition happens in two ways. There's the permanent condition of the colonial mentality. You want to lecture us. You want to tell us that we are responsible for all the problems because you'll never accept that you're the one principally to blame. You signed the Rio Formula in 1992 on common and differentiated responsibilities. You like the common part. You like the common part. You like to say we're all in this together and so on. We're not in this together. The United States, 4-5% of the world's population, still uses 25% of the world's resources. You outsource production to China and then you say China is the carbon polluter. China's producing your buckets. China's producing your nuts and bolts. China's producing your phones. Try to produce it in your own countries and see your carbon emissions rise. You love lecturing us because you have a colonial mentality. Then there are colonial structures and institutions. You lend us money, and every time you lend us money, which is our money, every time the International Monetary Fund comes to our societies and they tell us, here's the money we are giving you. No, it's our money. You give us our money back as debt, and then you lecture us about how we should live. It's extraordinary. It's not just a colonial mentality. It's the colonial structures and institutions which reproduce themselves year after year after year. And let me tell you something. The climate justice movement, not clued enough on this. Not clued enough on this. The climate justice movement is a movement that says we're worried about our future. What future? What future? Children in the African continent, in Asia, in Latin America, they don't have a future, they don't have a present. They're not worried about the future, they're worried about their present. Your slogan is, we're worried about the future. What future? That's a middle-class bourgeois Western slogan. You got to be worried about now. 2.7 billion people can't eat now. And you're telling people, reduce your consumption. How does this sound to a child who hasn't eaten in days? You gotta clue into this, guys. You gotta clue into this. Otherwise, this movement will have no legs in the third world. No legs. Later, I'd like to tell you about the International People's Assembly, a network of 200 political organizations that we're setting up, rooted in the global south. We want to tell you what our issues are, but are you willing to listen? Thank you, Vijay. घर घर में मुस्काए रोशनी और अंधेरा हाथ मले, गांव गांव और नगर नगर में बरमाशेल का तेल जले, हो बरमाशेल का तेल जले। हो कल्लू काका नथु नाई और चौधरी चंपत राम, धर्मा धोबी बुद्धू बढ़ई, सबके अपने अपने काम, लेकिन सबके घर में जब दिन ढल जाता आ जाती शाम, लेकिन सबके घर में जब दिन ढल जाता आ जाती शाम।
सर्दी गर्मी सूखा बरखा आंधी और तूफान चले, गांव गांव और नगर नगर में बर्मा शेल का तेल जले हो, बर्मा शेल का तेल जले। चौके भीतर बैठ चौधरी न सफेद सोई मन मानी, नायन बैठी बर्तन मांझे कथा सुनावे मिसरानी, ऐसे में एक लंप जला कर लावे नानी ठकुरानी, ऐसे में एक लंप जला कर लावे नानी ठकुरानी। गरमावे चूल्हे की गर्मी जगमग जगमग दीप जले, गांव गांव और नगर नगर में बर्मा शेल का तेल जले हो, बर्मा शेल का तेल जले। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। एक लंप पहुंचाओ अटारी, एक रखाओ आंगन में, एक रसोई घर में रखो और चौपाल झरोखन में। बच्चे बूढ़े हंस हंस मांगे यही मनोती मन मन में, बच्चे बूढ़े हंस हंस मांगे यही मनोती मन मन में। सजे दुशहरा मने दिवाली, गांव हमारा फुले फले, गांव गांव और नगर नगर में बर्मा शेल का तेल जले हो, बर्मा शेल का तेल जले। घर घर में मुस्काए रोशनी और अंधेरा हाथ मले, गांव गांव और नगर नगर में बर्मा शेल का तेल जले हो, बर्मा शेल का तेल जले, बर्मा शेल का तेल जले हो, बर्मा। ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र, कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। ओ जिंदगी के सखा यूं ही बहना, तू है सृष्टि ब्रह्मा तेरे पिता। ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र। तेरी लहरों में पिता की बाहें मिले, तेरी बूंदों से फसलों के मोती खिले, सदियों से तेरे किनारे जीवन का है खजाना। तू बहला यूं ही बहला, ये धरती सजल कर बहना। देश के कंधे का है नीला दुशाला। नाम ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र। नदियाँ नहीं
हद कहे तुझको, कभी क्रोध ना दिखलाना। तेरा सदियों से जारी है बहना, तुझे क्या क्या नहीं पड़ा सहना। यहाँ बसी हर धड़कन का तू ही है रखवाला। नमामि ब्रह्मपुत्र। कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। ओ जिंदगी के सखा यूं ही बहना। तू है सृष्टि ब्रह्मा तेरे पिता। प्रणमो ब्रह्मपुत्र, नमामि ब्रह्मपुत्र। प्रणामो ब्रह्मपुत्र, नमामि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र। महाराष्ट्राने आपल्या भारतवर्षावरती राज्य केलेलं आहे. अगदी तुम्हाला मी सातकर्णी सातवाहन ज्या युगातला मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो की सातवाहनाच्या याच्यामध्ये एक त्यांचा जो राजा होता शालिवाहन त्याचं नाव, त्याने खूप मोठा पराक्रम केला. शक आणि कुषाणांच्या ज्या होत होत्या स्वाऱ्या आपल्यावरती, म्हणजे आताचं युक्रेन रशिया इथले शक आणि कुषाण यांचा बिमोड केला शालिवाहनाने. आणि त्यावेळेला जी लढाई झाली होती ती कुरुक्षेत्रात झाली होती. म्हणजे महाभारतकालीन पण कुरुक्षेत्र गाजलं, शालिवाहनच्या वेळेमध्ये पण कुरुक्षेत्र गाजलं, आणि नंतर पेशव्यांच्या पानिपतच्या वेळेला पण कुरुक्षेत्रच गाजलं. तर ते कुरुक्षेत्र महाराष्ट्रात ताब्यात होतं. शालिवाहन हा मराठी राजा, त्याची राजधानी ही प्रतिष्ठान म्हणजे आजचं पैठण, एकनाथ महाराजांचं पैठण, म्हणजे हा आपला मराठी राजा. त्या शालिवाहनाने 1941 वर्ष अगोदर शकांचा पराभव केला. कुरुक्षेत्रात लढाई झाली होती आणि म्हणून तेव्हापासून आपण भारतीय कालगणना आहे ना ती शकेमध्ये आपण मोजतो. आज 1941 शके चालू आहे, म्हणजे त्या घटनेला 1941 वर्ष झाली. आणि म्हणजे 1941 वर्षापूर्वी मराठी राजा होता आणि म्हणून महाराष्ट्रही होता. मराठी भाषा ही एवढी जुनी आहे, सांगायची एवढी जुनी आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की सातवाहनांचं जे राज्य आहे ना ते इसवी सन पूर्व 225 वर्ष आणि इसवी सनानंतर 225 वर्ष, 450 वर्ष सातवाहन शालिवाहन यांनी राज्य केलं आपल्यावरती. आणि हे मराठी राजा, भारतात सर्वात मोठं राज्य ह्यांचं. आणि तेव्हा त्यांची राष्ट्रभाषा होती ती महाराष्ट्रीय राष्ट्रभाषा, म्हणजे आताची मराठी राष्ट्रभाषा. म्हणजे मराठी राष्ट्रभाषा का असावी याचा हा धोरणात्मक मी मुद्दा मांडतोय की संपूर्ण भारतामध्ये मराठी ह्या राष्ट्रभाषेने जास्त वेळ काळ गाजवलेला आहे. त्यानंतर आपण पेशव्या काळात येऊच पुढे. आपण सातवाहनानंतर चालुक्य आले, यादव आले, राष्ट्रकूट आले, हे सगळे मराठी राजे यांनी भारतावरती राज्य केलं. कमीत कमी दक्षिण भारतावरती राज्य केलं. म्हणून मराठी राज्यांची थोरवी महाराष्ट्र आमचा तेव्हापासूनचा आहे. त्यानंतर अनेक वर्ष मुघलांच्या खाली आपलं होतं महाराष्ट्र. साधारणतः 400 वर्ष आपण मुघलांचं राज्य अनुभवलं. त्यावेळेला जर सर्वात पहिल्यांदी या यवनांविरोधात लढाई करून, चारी पातशाह्यांविरुद्ध लढाई करून, त्यांना चित करून जर कोणी स्वराज्याची स्थापना केली असेल तर तो आमचा मराठी राजा छत्रपती शिवाजी महाराज. अभिमानाने नाव घ्यावं असं हे नाव. आणि त्यानंतर मग तुम्हाला इतिहास माहिती आहे संभाजी महाराजांचा, पेशव्यांनी तर अगदी दिल्लीवरती राज्य केलं. पेशव्यांच्या भावाने राघोबा दादांनी अटकेपार झेंडे फडकवले. अटक कुठे आलं? आताच्या पाकिस्तानच्या पलीकडे, पेशावरच्या पलीकडे अफगाणिस्तानची बॉर्डर म्हणजे हिंदुकुश पर्वतावरती, तिथे आपला भगवा झेंडा लागलेला आहे मराठ्यांचा. ओरिसाला कटकपर्यंत राज्य होतं मराठ्यांचं. म्हणजे अख्खा भारत मराठी अधिपत्याखाली होता. म्हणून मला मराठीविषयी जास्त आत्मीयता वाटते. आणि हे मराठीचं जे माहिती आहे ही आपल्या पुढच्या पिढीला, तरुण पिढीला, लहान मुलांना लहानपणापासून जर शिकवली, शाळेमध्ये दाखवली तर मग त्यांना त्या मराठीविषयी आत्मीयता राहील, महाराष्ट्र राज्याचा अभिमान राहील. आणि मग ही माणसं मराठीकरता तळमळीने पेटून उठतील. म्हणून आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला ही कथा तुम्ही सांगा. मध्य प्रदेशची राज्यभाषा 1956पर्यंत मराठी होती. किती लोकांना माहिती आहे?
1956 म्हणजे आत्ता स्वातंत्र्यानंतर 1956पर्यंत मध्य प्रदेशची राज्यभाषा ही मराठी होती. आपण झोपलोय, निद्रिस्त आहोत, आपण मागणी नाही केली म्हणून मग हिंदी झाली. मध्य प्रदेशची भाषा हिंदी कधीच नाही. मध्य प्रदेशची भाषा जी आहे ती बुंदेली, बघेली, गोंड, अवधी आणि मराठी. आता ह्या बाकीच्या भाषांना हिंदी थोडीशी जवळची वाटली म्हणून हिंदी थोडे सरकवली, नाहीतर मध्य प्रदेशची भाषा ही मराठी. मध्य प्रदेशमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने मराठी भाषिक. मध्य प्रदेश राज्य कोणी केलं? होळकर मराठी सरदार, शिंदे मराठी सरदार, सुमित्रा महाजन आता ज्या आपल्या लोकसभेच्या अध्यक्ष होत्या मराठीच आहेत. थोडं आपण झाशी साईडला जाऊया, झाशीची राणी मराठी, नेवाळकर मराठी, आपल्या कोकणातले. झाशीच्या राणीचं बालपण पुण्यात गेलं, तांबे हे मराठी, बडोद्याचे गायकवाड मराठी, पवार मराठी. या सर्वांनी उत्तरेवरती राज्य केलेलं आहे. तेव्हा मराठी भाषा तेव्हा राष्ट्रभाषा होती ना. मराठ्यांच्या काळामध्ये राष्ट्रभाषा काय होती? हिंदी होती. हिंदीची तेव्हा उत्पत्ती पण झाली नव्हती. हिंदी हा शब्दच नव्हता हो. हिंदी भाषा हा शब्दच नव्हता. पेशव्यांच्या काळापर्यंत हिंदी भाषा शब्दप्रयोग सुरू झाला 150 वर्षापूर्वी. म्हणजे 1857च्या लढाईच्या वेळेला पण हिंदी भाषा हा शब्दप्रयोग नव्हता. मराठी भाषा होती. मात्र मराठी भाषेचा इतिहास मी तुम्हाला लेखी 2220 वर्षाचा लिहून देऊ शकतो. आणि म्हणून ठामपणे सांगतो की मराठी ही अभिजात दर्जाची भाषा आहे. हिंदी नवी, एकदम नवी. हिंदीला 125 वर्षाचा पण इतिहास नाही. तुम्हाला जर विचारलं मी हिंदीचा एखादा जुना साहित्यिक सांगा, लेखक सांगा, तर तुम्ही अधिकाधिक प्रेमचंद मुंशीपर्यंत पोहोचता. त्याच्या अगोदरची हिंदी कोणाला माहिती आहे का हो? हिंदीचा इतिहास कोणी सांगावा मला. मी माझा इतिहास सांगतो ना, ज्ञानेश्वरांचा. मराठीत ज्ञानेश्वरी लिहिली, 750 वर्ष झाली. त्याच्या आधी चांगदेव, 1400 वर्ष चांगदेवांचं आयुष्य सांगतात. म्हणजे किती वर्ष जुनं असेल सुद्धा. त्याच्या आधी चक्रधर, त्याच्या आधी मी म्हटलं की बौद्धकालीन म्हणजे इसवी सनापूर्वी जे ग्रंथ लिहिले आहे त्याच्यामध्ये मराठीचा उल्लेख आहे ना. त्याच्यामध्ये उज्जैन हे महाराष्ट्र किंवा राष्ट्र या भाषेमध्ये हा उल्लेख आहे. आपली कारल्याची जेव्हा लेणी कोरली गेली, पुण्याला लोणावळ्याच्या जवळ जे कारल्याची लेणी लागतात म्हणजे एकविरा देवी, लोक एकविरा म्हणतात, एकविरा आताची देवी. ही बुद्ध लेणी कोरण्याकरता पैसा लागला. हा पैसा दिला सोपाऱ्यातल्या धनिकाने, म्हणजे नाला सोपारा आताचं. म्हणजे हा मराठी भाषिकांचा इतिहास आहे. पण हा वारंवार लोकांना समजावून सांगितलं पाहिजे हो. आपणच आपला गौरव नाही सांगितलं, लोकांना कसं कळणार? लोकांना मराठी म्हणजे काय, मराठीचा मोठेपणा काय हा कळला पाहिजे. तर हा आपण स्वतःहून तो आपलं तोंड उघडून लोकांना सांगितलं पाहिजे. सरकार शिकवणार नाही, पाठ्यपुस्तकात दिसणार नाही, इतिहासात सापडेल, बखरीत सापडेल, पुस्तकात सापडेल, कोकणाख्यानात सापडेल, ऋग्वेदात सापडलेला आहे. पण हा आपण लोकांना सांगितला पाहिजे, तर लोक ह्याचा अभ्यास करतील. आणि मग ती आपली ही जी शान आहे ना ही दिसेल लोकांना. आणि तर लोक थोडीशी वचकतील आपल्याला. शेवटची जर मी सांगितलं ना, राष्ट्रभाषा आज राष्ट्रभाषा नाही भारताला. भारतीय संघराज्याला राष्ट्रभाषा नाही, 22 राज्यभाषा आहे. पण शेवटची राष्ट्रभाषा कधीतरी असेल ना भारताला, ती कुठली होती? ब्रिटिशांनी कधी राष्ट्रभाषा लावलीच नाही, कारण इंग्रजी राष्ट्रभाषा होऊ शकत नाही. बरोबर. मग त्याच्या आधी कोणाचं राज्य होतं? मराठ्यांचं राज्य होतं ना. अगदी अटकेपासून कटकेपर्यंत मराठीची राष्ट्रभाषा कुठली हो? मराठीच ना. सगळं राज्यकारभार मराठीत होत होता ना. म्हणजे शेवटची राष्ट्रभाषा भारताची आहे ती मराठीच आहे. हे तुम्ही सांगा ना ठामपणे. मग आज राष्ट्रभाषा मराठी का नको? आपण राज्यभाषा म्हणून लढतोय, झगडतोय, मराठीला तुम्ही मान द्या. मी तर म्हणतो राष्ट्रभाषा मराठी करा. धन्यवाद. स्मॉल पीस. और मैं जब जब कहूँ कि मुस्कुराओ, आपको कुछ नहीं करना है, बस मुस्कुराना है. मुस्कुराओ. अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद. मुस्कुराओ. अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद. मुस्कुराओ. अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद. और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ. और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ. मुस्कुराओ. जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता. मुस्कुराओ. अगर सर पे है छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर आना.
मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty, you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा जो जलती है सामने भी, वो जलवा जो जलती है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। नीरे गा गरे गा नीरे मा गा मा नीरे गा गरे गा नी गरे रे गा गा मा मा गा नी सा सा नी नी दा दा पा पा गा रे सा नी दा पा मा गा रे नी दा पा मा गा रे सा नी रे गा। मुलाकात आप हुई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना कुछ आपसे हमें कहना जरूर था। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए।
मुनीन आंखों को क्या हो गया? कभी कभी शमा की रोशनी भी छुप जाती है। इन आंखों की मस्ती इन आंखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता, इन आंखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। कोई दाद देना भूल जाए, इससे बड़ी दाद क्या होगी? सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब बात का मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए।